हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें ऐसे ही धार्मिक वीडियोज बनाने की मनोबल प्राप्त होता है। नवरात्र के दिन में माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा व अर्चना की जाती है। इससे पहले हम लोग एक बार फिर से माँ दुर्गा के 9 रूपों का श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में माता दुर्गा के 9 नामों का निम्न श्लोक में वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्येतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कुष्मांडा ब्रह्मांड की आदिशक्ति की पूजा करते हैं। देवी भागवत पुराण में मां कुष्मांडा की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। माना जाता है कि मां ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस विशाल ब्रह्मांड को रच दिया। इस दिन मां कुष्मांडा की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। मां के स्वरूप को लेकर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संसार की रचना की थी, इसलिए मां को दुखों का नाश करने वाली भी कहते हैं। मां का निवास स्थान सूर्य में होता है, इसलिए मां के इस स्वरूप के पीछे भी तेज सूर्य दिखाई देता है। मां के 8 हाथ हैं और उनकी सवारी शेर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करनी है और आप मां को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मां कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा? कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हला। मां दुर्गा ने यह अवतार असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करवाने के लिए लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसा माना जाता है यदि मां की पूजा में कुम्हड़े की बलि दी जाए तो माता प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से देवी का जुड़ाव होता है, इसलिए उन्हें मां कुष्मांडा कहते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे रूप में कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो उससे पहले चारों ओर अंधकार था, कोई भी जीव जंतु नहीं था। मां दुर्गा के अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि की उत्पन्न करने के कारण माता को आदि शक्ति भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार मां कुष्मांडा को 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके 8 हाथों में विचित्र अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं हैं। इस स्वरूप को लेकर मान्यता है कि उनके 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल अमृत से भरा हुआ है तथा कलश, बाण और कमल का फूल है। इसके अलावा मां के हाथों में जपमाला है, जो सारे तरह के सिद्धियों से युक्त है। उनके हाथों में जितनी भी चीजें हैं उनका एक अलग महत्व है। जैसे कमंडल का महत्व, यह अमृत का पात्र है जो जीवन का प्रतीक है। धनुष और बाण शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति का प्रतीक है। कमल सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक, अमृत कलश
अमरत्व का प्रतीक है। चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। वेद ज्ञान का प्रतीक है। जपमाला सिद्धियों और निधियों को देने वाली शक्ति का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान रहती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ को के मंत्र इस प्रकार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साधक को इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप 108 बार करने से माता प्रसन्न होती है। माता का एक मंत्र और है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का भी साधक 108 बार जप कर सकते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे, उसके बाद माँ कुष्मांडा का नमन करेंगे। इस दिन आप लाल या संतरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद देवी की तस्वीर के सामने जल, पुष्प और जो भी संभव हो खाद्य पदार्थ माँ के सम्मुख रखना चाहिए। इससे माँ का ध्यान कर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें लाल फूल, चमेली के फूल तथा पीले फूल, लाल चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ को हलवा बहुत प्रिय है। आप उन्हें प्रसाद के रूप में इसका भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माँ कुष्मांडा धन की देवी भी मानी जाती हैं। उनकी पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी माता कुष्मांडा की संपूर्ण कथा, पूजा विधि और उसका भी एक विस्तृत व्याख्यान। फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंक के साथ। तब तक जय मां दुर्गा।